गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल और रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। जैसा हर बार हम लोग वेलकम करते हैं वैसा ही वेलकम है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जुड़े हुए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो भाग में डिवाइड किए थे। 8 मार्क्स का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पहला यूनिट है 12th का, और इस यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं। पहले चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें हम लोग बहुत बारीकी से एकदम रिफाइंड वे में सारे टॉपिक को अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ पढ़ते गए। जेई वाला गाना गाने की जरूरत है नहीं, कंसेप्ट होना चाहिए, आपसे खुद बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व किए, बहुत बेकार क्वेश्चन को भी सॉल्व किए, यानी फाइनली हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक रह गया था हमारा लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 11th में पढ़ना है, और केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा दीजिए। कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन यूज होता है, तो हम उन बच्चों को प्रॉमिस भी कर दिए थे, चलिए हम आपको मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा देंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है फर्स्ट। सर फर्स्ट 31 नहीं, 30 तक हो गया हमारा। हमारे ऐप पर 1 to 30 तक एकदम शानदार वे में एकदम विद पीडीएफ के साथ, हैंड राइटिंग नोट के साथ, यानी हर एक लेक्चर के नीचे अगर जिन बंधु को इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड पढ़ना हो, ठीक है, बंधु को, बॉयज एंड गर्ल्स को, जिन लोगों को भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ना हो, प्लीज गूगल प्ले स्टोर से आप रेहानी फिजिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे जाइए, आपका कंप्लीट एक चैप्टर का स्टडी पैकेज पड़ा हुआ है, और उसके रिगार्डिंग अभी भी कोई दिक्कत आता है तो हम व्हाट्सएप पे नंबर है, ये रहा हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर, आप कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, हम आपके सेवा में बिल्कुल हाजिर रहेंगे। ठीक है तो चलिए आज हम अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ये वाला चैप्टर ना आपको एकदम फील देने वाला है। हमारे पंखे में कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुनते ही ना माइंड में 10th चलने लगता है, माइंड में 11th का ग्रेविटेशन चलने लगता है, वहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ करता था। बिल्कुल, हम लोग जनरली 10th में कर क्या लेते थे ना, रट लेते थे। टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं, चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है, सीधे चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है। पहले सबसे पहले हम डेली आकर ये बोलते हैं व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब चूहा। चूहा का मतलब एकदम वेरी स्मॉल चार्ज, जिसका वैल्यू एकदम छोटा हो। पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब एकदम जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नाम ही है टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, लेक्चर फर्स्ट, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सही है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर, ये भी आपके 4 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 4 मार्क्स। इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले वो लिखने की जरूरत है नहीं कि हाँ समरी लिखा दिया, इतना ही टॉपिक पढ़ा दिया, नहीं होता है। इंट्रोडक्शन लिख के इतना टॉपिक लिख दिया, वो सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विभव एवं धारिता। हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताने वाले हैं। क्या बताने वाले? पोटेंशियल डिफरेंस। इतना मजेदार टॉपिक है, देखिएगा आज आपका दिल खुश हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस राइटिंग में बहुत जल्दी देखिएगा, कहीं ना कहीं मेरे लिए गोल्ड मेडल रखा हुआ है, बस आप लोग रिकमेंडेड कर दो, हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? आराम से एकदम प्यार से, अभी हम डिफिनेशन नहीं लिखना है। ये पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट बी है। कंसेप्ट जब तक नहीं लीजिएगा तब तक मजा नहीं आने वाला। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, या पॉइंट बी पर से यहां पे एक टेस्ट चार्ज क्यूनट को, किसको रखे हुए? चूहे चार्ज को। टेस्ट चार्ज का मतलब एकदम प्यारा सा छोटा सा पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। इसको ना हम उठा करके यहां लेके चले। जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को उठा करके लाए हैं, याद रखना
कि जब भी ये टेस्ट चार्ज पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आए, बाप का कर्जा खाए आप क्या, ए से बी पे ही ला दीजिए, हमको क्या, हम यहाँ बी से ए पे ला रहे हैं। ध्यान देना, हमारी बातों को सुनना है, तब जाकर के हम डेफिनेशन लिखेंगे। जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को, पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे, तो टेस्ट चार्ज क्या किया है, वर्क किया है। लेकिन याद रहे, ये जो टेस्ट चार्ज है ये स्वतः नहीं आना चाहिए। ये जो इस पे ना कोई एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगा हो, इस पे जैसे हम लाए या कोई दूसरा लाया, और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स होना चाहिए। हर हाल में क्या होना चाहिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स होना चाहिए, पहली बात। और ये जो टेस्ट चार्ज है वर्क करे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब समझ रहे हैं, कोई बाहरी तत्व के द्वारा, यानी हम उठाकर इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ला दिए। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को ला दिए तो VA माइनस VB, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना, हम पूरा चीज लिखने के लिए देंगे। VA माइनस VB इक्वल टू W, एक्सटर्नल वर्क होना चाहिए हर हाल में, ये खुद का तो वर्क नहीं होना चाहिए, W एक्सटर्नल बाई Q0। लड़का बोला VA माइनस VB क्यों सर, VB माइनस VA लिखिए, बिल्कुल लिखिए। जहां पे आप VA माइनस VB की जगह पे VB माइनस VA तभी लिख सकते हैं जहां पे पोटेंशियल ज्यादा हो। B से A पर लाए हैं तो पोटेंशियल किसका पॉइंट का ज्यादा है, A का, तो बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला पोटेंशियल। अगर A से B पर लेकर रहते टेस्ट चार्ज को तो VB माइनस VA लिखते। आराम से हमारी बातों को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए, कुछ नहीं बताएं। दो पॉइंट है A और B, पॉइंट बी पे एक टेस्ट चार्ज Q0 को रखे हुए, पॉइंट बी पे एक टेस्ट चार्ज Q0 को रखे हुए। इस टेस्ट चार्ज को उठा करके ना हम लाए हैं, कोई बाहरी व्यक्ति लाया है, खुद से नहीं आना चाहिए। हर हाल में ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाएगा। अच्छा ये बात बाद में करेंगे, छोड़ दीजिए। हम जब इस टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो वर्क होगा कि नहीं, वर्क कौन कराएगा, ये खुद से नहीं आए, कोई एक्सटर्नल व्यक्ति आकर के इसको उठा करके, कोई हम आप कोई इस टेस्ट चार्ज को Q0 से उठा करके पॉइंट बी से उठा करके यहां ला दे, लाएगा तो वर्क होगा कि नहीं। तो इस टेस्ट चार्ज के द्वारा जो वर्क किया गया है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हम डिफाइन करेंगे, एकदम बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको दो तीन बातें ध्यान देनी होगी। दो तीन बातें ध्यान क्या देनी होगी कि हर हाल में ये जो होगा यहां से B से चल के जो A पर आएगा, एकदम स्लोली धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है, एकदम इसको धीरे धीरे आना है, इनफाइनाइटली स्लोली, यानी इसको B से A तक आने में इनफाइनाइट स्टेप चलने होंगे। सोचिए B से कितना नजदीक है, फिर भी इनफाइनाइट, ऐसा ही बता रहे हैं। इनफाइनाइट स्टेप का मतलब हम यहाँ पे बोलने के लिए बोल रहे हैं कि एकदम स्लोली आना चाहिए। हम सारे पॉइंट का मेंशन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी भी हाल में ये जो डिस्चार्ज उठ करके B से A पर आया है, पागल इंसान, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है वो तो बता दो, ये आया वो आया, आराम से। पहले पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। लेकिन हर हाल में वो जो वर्क करेगा वो एक्सटर्नल वर्क होना चाहिए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। हम ये बाद में भी बात करेंगे, हर हाल में ये इसके अगेंस्ट में होगा। जब किसी टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाते हैं तो टेस्ट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो टेस्ट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको नहीं कहते, हम अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो B पर से A पर लाए, लड़का पूछा VA माइनस VB क्यों, VB माइनस VA क्यों नहीं लिखे, जहां का पोटेंशियल B से A पे लाए हैं तो पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, A पर का, इसीलिए VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल बता रहा है, वर्क डन चार्ज के द्वारा है, लेकिन इसको जो उठाकर लाया वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा है। पहली बात ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की दो तीन महत्वपूर्ण बातें, हर हाल में द चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली। चार्ज B से A पर आएगा बहुत स्लोली, धीमे धीमे, कि मैं धीमे धीमे, गाना नहीं एकदम धीमे धीमे आना चाहिए,
जिसके कारण से चार्ज का स्पीड चेंज नहीं करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना चाहिए, धीमे धीमे आए और चार्ज का स्पीड भी वही होगा। नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज का ना तो स्पीड चेंज करना चाहिए और ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज करना चाहिए। इतनी बातें आपको जानना है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फोटो बनाएंगे, फिर जाकर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब ना मजा आएगा सर। व्हेन टेस्ट चार्ज का मतलब चूहा, क्यू नॉट, स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम, when test charge is brought from one point to another point, brought from one point to another point, one point to another point, then the amount of work done, then the amount of work done और ये वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके अगेंस्ट होना, किसके द्वारा होना चाहिए? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बाहरी एजेंट के द्वारा। एजेंट मतलब हम, दलाल, अरे वो वाला दलाल नहीं, बाहरी एजेंट मतलब कोई दूसरा वर्क करवा दे। When test charge Q naught is brought from one point to another point, जब टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं, then the amount of work done, किसके द्वारा? Amount of work done by the test charge is called potential difference, is called potential difference। सही है ना? कुछ भी नहीं है। जब टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं, ये पॉइंट ए, आपको क्या लगता है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, डरने का जरूरत नहीं। यहां से क्यू नॉट चार्ज को उठा करके ना यहां ला लिया। क्यों? हर बार वैसा ही बनेगा, बी से ही ए पर आएगा क्या? हमको जैसा मन होगा वैसा करेंगे। हम ए से बी पे ला दिए, हम किससे किस पे ला दिए? ए से बी पे ला दिए। तो ए से बी पे लाए तो पोटेंशियल बी का ज्यादा होगा या ए का ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। वी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, हर हाल में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ये कार्य होना चाहिए, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, या वी बी ए इक्वल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ भी नहीं, एकदम इसमें एकदम दिमाग लगाना। इसमें दो तीन बातें, हर हाल में ये टेस्ट चार्ज ना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिए हम, ठीक है। VA माइनस VB इक्वल टू W वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज। कहां से कहां? When test charge is brought from one point to another point, जब टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं तो टेस्ट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। अगर हम ए से बी पे ले गए तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? बी का, तो VB माइनस बी। बी से ए पे लाते तो VA माइनस VB। बी से ए पे लाते तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? ए का। इसकी दो तीन बातें। पहली बात, द टेस्ट चार्ज should be moved very slowly, test charge move very slowly, test charge move very slowly, कि मैं धीमे धीमे धीमे, हर हाल में टेस्ट चार्ज एकदम इनफाइनाइट स्टेप चलेगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट कहावत है, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहा है। टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज डज नॉट चेंज नहीं करना चाहिए, डज नॉट चेंज। क्या रहना चाहिए? दैट इज कांस्टेंट, हर हाल में कांस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा सा हम एक और चीज निकाल दें, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, वर्क डन का जूल पर कूलम, चार्ज का पर कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जूल पर कूलम। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा तो V बराबर W बाई क्यू नॉट है ना। W का होता है जूल बटा कूलम। देखिएगा कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, जूल का मिल सकता है न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलम। न्यूटन इंटू मीटर नहीं लिख सकते हैं, अरे जूल का न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलम। याद कीजिए F बाई क्यू नॉट को, F बाई क्यू नॉट को कुछ कहते हैं हम? नहीं कुछ कहते हैं।
E बराबर F बाई क्यू नॉट, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हो गया जूल का न्यूटन इंटू मीटर है, न्यूटन इंटू मीटर। तो इसको कभी कल आपको मिलेगा न्यूटन मीटर पर कूलम भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, न्यूटन मीटर पर कूलम भी। लिख दीजिएगा ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, समझना है, न्यूटन मीटर पर कूलम भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। एक और पॉइंट बना लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन लिखने का इच्छा है तो डायमेंशन भी लिख लीजिए आप, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डायमेंशन ऑफ पीडी लिख देते हैं, बार बार उतना कौन लिखेगा। देखिएगा रफ में जूल का ml² t के पावर -2 और चार्ज का होता है बाई at। सॉल्व कीजिएगा ml² t के पावर -3 a के पावर -1। कहीं से कोई दिक्कत है पोटेंशियल डिफरेंस में तो बताइए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम आपके लिए लेकर आएंगे। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाते हैं तो टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सटर्नल एजेंट, वो जो उठ करके आया वो कोई बाहरी होना चाहिए, खुद से उठकर नहीं आना चाहिए, ए से बी पर स्वतः नहीं जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया गया है VB माइनस VA, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में टेस्ट चार्ज मूव स्लोली, हर हाल में टेस्ट चार्ज स्लोली जाना चाहिए। स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज डज नॉट चेंज, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, एक और ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ml² t के पावर -3 a के पावर -1। सही। अब आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस पे, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए तब हम पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। आपने इतनी बातें तो नोट कर ली, लेकिन इसके पीछे कुछ और बातें हैं। देखिए हम 2-3 चमकता धमकता बात बता रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी है। यहाँ पे ना आप इस पॉइंट पे एकदम फोकस करना है कि द वर्क डन इस पाथ इज इंडिपेंडेंट। ये जो वर्क हो रहा है जैसे क्या बताएं, जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखिएगा, ये बहुत इसमें चीज छुपा हुआ है इस पॉइंट में। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से टेस्ट चार्ज को ना क्यू नॉट को लेकर यहाँ से आप देखिए, चाहे टेस्ट चार्ज को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइए तब, या ऐसे लाइए तब, या ऐसे लाइए तब, यानी हर हाल में ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, इधर से आएगा तो भी उतना ही वर्क होगा, इधर से आएगा तो भी उतना ही वर्क होगा, इस पाथ से जाएगा, इस पाथ से जाएगा, तो वर्क डन हमेशा भाई साहब क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट होगा। ये जो वर्क डन कर रहा है चार्ज पार्टिकल, जो टेस्ट चार्ज वर्क किया है, दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, आपको जैसे लाना है वैसे लाइए। हमारे पास पॉइंट नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा यहां पहले लिख दें, दिस वर्क डन, कौन सा वर्क, जो टेस्ट चार्ज के द्वारा किया जा रहा है, दिस वर्क हो गया, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। हर हाल में ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। यहां पे फोटो हम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहां से लेकर आना है, आप इस स्ट्रेट पाथ से लेकर आइए तब, इस जिगजैग पाथ से लेकर आइए तब, या ऐसे लेकर घुमा के लाइए तब, हर हाल में वर्क डन वही होगा सर। आप इस बात को नोट कर लीजिए। यानी अगर टेस्ट चार्ज को ए से बी पे ले गए हैं, जितना वर्क हुआ है, तो बी से ए पर मिलाएंगे तो उतना ही वर्क होने वाला है। पाथ इंडिपेंडेंट है, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। ए से बी पे ले गए तो पॉजिटिव वर्क, बी से ए पे लाएंगे तो नेगेटिव वर्क। दोनों के वर्क का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। एक बार फिर से, अगर किसी टेस्ट चार्ज को ना ए से बी पे ले गए तो इंडिपेंडेंट है पाथ से, वहां पे ए से बी पे ले गए तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, when test charge is brought from one point to another point, then the amount of work done then the amount of work done from the क्या, then the amount of work done by test charge is called potential difference। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लाएं तो
जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया टेस्ट चार्ज के द्वारा वो क्या होगा, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। एक बात और बता दी है कि इसमें जो किया गया कार्य है, दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं, एकदम फ्री है। क्यों भैया? अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताइए क्यों इंडिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना कंजर्व होता है। और एक बात और बता दें, हम किसी चार्ज पार्टिकल को यहीं पे लिखना है, देखिएगा जगह की कमी के कारण ऐसा होगा। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ले गए ए से बी पर, फिर बी से ए पर, देखिएगा ए से बी पर गया और बी से कहां पे आ गया, ए बी ए, नेट वर्क डन कितना होगा, 0। ए से बी पे गया, बी से ए पे गया, टोटल वर्क डन ए से बी पे जाएगा, जितना वर्क डन होगा उतना ही बी से पे आएगा, उतना बस साइन चेंज कर जाएगा। ए से बी पे गया तो पॉजिटिव, बी से पे गया नेगेटिव, टोटल वर्क डन मान लिए 5 जूल इधर किया तो उधर से भी 5 जूल हुआ होगा, लेकिन ये पॉजिटिव 5 जूल होगा, वो नेगेटिव 5 जूल होगा, +5 -5 0, डन ना, कहीं से कोई दिक्कत। पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझना है। जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझ में आएगा, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन निकालने वाले हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? जब किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो टेस्ट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। VB माइनस बी है, बी एक्सटर्नल, अगर आपको लिखना है कहां से गए हैं, कहां से कहां गए, ए से बी गए, तो लिख दीजिए, पता चल रहा है ए से बी, कहां से कहां, ए से बी। अगर आप बी से ए गए हैं तो पोटेंशियल, अगर ए से बी पे गए तो मैक्सिमम पोटेंशियल किसका, बी का, जहां पे जाएगा वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अब देखिए हम आपको करनामा दिखाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। चलिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का। क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अच्छा लगेगा भी, होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस याद कर लीजिए। ये हमारा पॉइंट ए था, यहाँ पे बी था, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एक टेस्ट चार्ज को ए से बी पर ले गए थे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था VB माइनस बी ए, VB माइनस बी ए, जहां ले जाते हैं वो बड़ा होता है, ठीक है। VB माइनस बी ए इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहां से कहां, कहां से कहां, तो A से आप B पे गए, ठीक है। आपको अगर B से A पे आना है तो कुछ भी नहीं, आप जो भी लिखना है बाई क्यू, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। हमारे बहुत सारे फिजिशियंस जो हैं फिजिशियन जो हैं वो बोलते हैं अगर दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल 0 हो जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम डेफिनेशन लिखे भी नहीं, अगर उन दोनों पॉइंट में से किन्हीं एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। तो 0 कहां पे होता है, तो भी इंफिनिटी। अगर कोई पोटेंशियल इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे याद रखिएगा ये पॉइंट, हर एक जगह इस फिजिक्स में माना गया है कि किसी भी इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये मानकर चला गया है, और रियलिटी में तो ये कुछ होता ही नहीं है, बस ये सब इमेजिनेशन है। क्या है ये, इमेजिनेशन है। इसका यूज करके ही हम आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे वर्क करते हैं या कैपेसिटर बनाते हैं। लेकिन ये इनफाइनाइट वर्ड है क्या, अनंत से, बहुत दूर से, हमको नहीं पता है कहां से। तो जब बोले हमको पता ही नहीं है कहां से आ रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी इनफाइनाइट पे किसी का पोटेंशियल कितना होता है, 0, भैया नहीं पता है कहां से आ रहा है, तो इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल को क्या मान के चलते हैं, 0। अगर हम ये बोल दें कि ये जो टेस्ट चार्ज आप देख रहे हैं Q0, ये ना इनफाइनाइट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, भी है ना इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। अगर आप ये इनफाइनाइट से आ रहा है तो इसका तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कहां से आया है, VB आया तो है भाई, ये पे आया है, किस पे, B पे, B पे तो पोटेंशियल होगा। हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम डिफाइन करेंगे। VB पे आया है, कहां से, तो V इनफाइनाइट से, कहां से, W एक्सटर्नल, कहां से, इनफाइनाइट से B पे, कहां से, इनफाइनाइट से B पे कौन आया है, टेस्ट चार्ज आया है। और VB देख लीजिए, एक का पोटेंशियल निकल गया, ये तो भाई 0 होता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, यानी कि W बाई Q0। वो बता रहा है, इनफाइनाइट बता रहा है कि कहां से कहां आया है, इनफाइनाइट से B पर। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंशियल समझना है।
तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आता? पहले टीचर लोग आते थे, आप पढ़े भी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट, डायरेक्ट डेफिनेशन। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। वो दूसरी बातें थी, अभी आप हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ते हैं और यहाँ पे कंसेप्ट की बहुत बड़ी बात होती है। जहां कंसेप्ट नहीं वहां पे पढ़ाई तो एकदम भैया बिल्कुल होती ही नहीं, तो कंसेप्ट समझना है। तो यहां से हम डेफिनेशन प्राप्त कर लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का, क्या है? व्हेन टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, हम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर, पता नहीं कहां। इनफाइनाइट का मतलब ही होता है नहीं पता, अनंत, अनडिफाइंड, ठीक है। When test charge is brought from infinity to a point, then the amount of work done by the test charge is called electric potential. अनंत से किसी पॉइंट पे लाना है। यहाँ पे हमको पता है, अच्छा ये किस पॉइंट का पोटेंशियल निकाले हैं? बी का। कहां से आया है तो पता नहीं, इनफाइनाइट से आया है। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। फिर से हम चार्ज को कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। किस पॉइंट पर? बी पर लाए हैं। तो ये किसका पोटेंशियल निकाले? बी पर, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकला है। कहां से आया? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। ध्यान ही नहीं दिया यार, बहुत देर से पंखा चल रहा था। फिर से देखिएगा, हम चार्ज को ए से ना बी पे ले गए हैं। नहीं, ये ए ना इनफाइनाइट है। कहां है? ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से बी पर ले गए। कहां से कहां ले गए? इनफाइनाइट से बी पर। तो ले गए तो किस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिए? बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाले। किसका निकाले? बी पॉइंट का। कहां से आया है? इनफाइनाइट से। पहली बात बताइए, हर हाल में पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितना होता है? जीरो। क्यों होता है जीरो? माना गया है। काहे माना गया है? पता ही नहीं है भैया वो कहां था। अरे पॉइंट तो पता चले, ए से बी पे आता तो पोटेंशियल डिफरेंस होता। क्या हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस से निकला कि नहीं? तो पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इन सारी कहानी को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन देखेगा पहले। कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट नहीं है कुछ भी नहीं होगा। क्या है कंसेप्ट सर? देखिए कंसेप्ट, व्हेन टेस्ट चार्ज का मतलब चूहा, रेहानी सर मानेंगे ना? टेस्ट चार्ज का मतलब आप। When test charge is brought from infinity to a point, समझना है कंसेप्ट, बचपन में सिर्फ आप रटे थे। infinity to a point, then the amount of work done by the test charge is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत मजा आएगा, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देख लीजिएगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हमारा एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था। यहाँ पे एक चूहा चार्ज क्यू नॉट था, इसको ना वर्क डन किया था एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो पहले हम लिखे थे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, समझने के लिए आपको, डब्ल्यू कहां से कहां? ए से बी। एक्सटर्नल है, ये बता रहे हैं ए से बी, आपको लिखने की जरूरत है नहीं, समझ में आए, बाई क्यू नॉट, है ना। अब हम भूल गए, ये जो ये है, ये क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। तो वी बी माइनस, ये पॉइंट ए नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है, पता नहीं है कहां से आ रहा है। तो अब ये ए जो था ये इनफाइनाइट हो गया, बहुत दूर है। वी बी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू, कहां से? इंफिनिटी से बी पर, बाई क्यू नॉट। समझने के लिए वी बी माइनस इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो, इक्वल टू डब्ल्यू कहां से? किस पॉइंट का? बी पॉइंट का। इनफाइनाइट लिखने का क्या जरूरत है? क्यू नॉट, यानी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, इसका भी यूनिट वगैरह सब कुछ देखिए। प्लीज आपका कंसेप्ट होना चाहिए। चार्ज बहुत दूर से आ रहा है, चार्ज क्या आ रहा है?
बहुत दूर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में? पोटेंशियल डिफरेंस में हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं और टेस्ट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं लाते हैं टेस्ट चार्ज को, हम चार्ज को लाते हैं टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे। और हर हाल में ये मेरी इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? तो जीरो होता है। इनफाइनाइट पर मतलब ही नहीं बनता है पोटेंशियल जीरो। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बताइए क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं निकला है? कितना चीज आप 10th में थे और अब में फील कीजिए, कितने चीज को आप सीखे हैं? नहीं सीखे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप नहीं सीखे, हर हाल में सीखे होइएगा, ठीक है ना? ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नोट कर लिया जाए। इसका भी यूनिट मार देंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होने वाला है, झूठे लिखवा रहे हैं, जूल पर कूलम। हम किस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं? बी पॉइंट का। अगर आप बी से ए पर ले जाना है, बी से ए पे नहीं ले जाना है, इनफाइनाइट से ए पे लाना है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख लीजिए ए है नहीं, मैं इनफाइनाइट इसको कर दी, कहां से आया मुझे नहीं पता, नोट कीजिएगा। सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसको जल्दी से आप वीडियो पॉज कीजिए और बना के दिखाइए आराम से। ये कंसेप्ट को क्लियर करेगा सर। ये आईआईटी जेईई नीट का क्वेश्चन नहीं है, वो हम लोग करेंगे। किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइपर करने की जरूरत है नहीं। हर वक्त आईआईटी जेईई नीट आईआईटी, बच्चे के दिमाग में नहीं होता है। अगर सामने किसी चीज को बार बार बोलिएगा ना तो उसके अंदर हाइपर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आईआईटी मत बताया किसी। ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को पूरा क्लियर करने वाला ये क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, हम तो बना रहे हैं, ठीक है? बोल रहा है 100 जूल ऑफ वर्क, 100 जूल का वर्क किया गया है, मस्ट बी डन, कार्य हुआ है, टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम, 4 कूलम के इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराएं। कहां से कहां कराएं? आराम से, धैर्य रखिए। तो 100 जूल का कार्य हुआ है, यानी कि टेस्ट चार्ज कितना है? Q0 4 जूल, ठीक है? 4 कॉलम। वर्क कितना हुआ? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ये पक्का कोई करवा रहा है सर, ये चार्ज के खुद का हिम्मत नहीं है कि वो कर ले। वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, हम कहीं से इसको ले गए तो वहां देखिए, यही दिमाग करना है, हमको नहीं पता है। हम ए से ना बी पर ले गए, हम ए से कहां पे ले गए? बी पे ले गए। देखिएगा, वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस, हो गया। वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, बोल रहा है दूसरे प्लेस का पोटेंशियल कितना है? V वोल्ट है। एक प्लेस का पोटेंशियल है, देखिएगा, माइनस कितना? 10 वोल्ट, और दूसरे प्लेस का पोटेंशियल कितना है? V वोल्ट है। अब आप एक बात बता दीजिए, -10 वोल्ट है, कितना है? -10 वोल्ट है एक प्लेस का पोटेंशियल। यार सॉरी, हर बार पंखा बंद करना भूल जाते हैं, फिर से कर दिए, एक बार दोबारा रिपीट कर दें। पंखा बंद कर दिए, ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से क्वेश्चन पड़ेगा, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन, 100 जूल का वर्क ना डन हो गया, टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराया 4 कूलम को फ्रॉम ए प्लेस, एक स्थान पे, वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। बोल रहा है एक स्थान से दूसरे, देखिए दिमाग लगाइए, ए से बी पे गया है कि बी से ए पे गया है? बोल रहा है पक्का ये ना ए से बी पे गया है। अब बी से ए पे भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो 10 वोल्ट -10 वोल्ट का है। अगर ए से बी पे गया है तो यहां का मान मैक्सिमम होगा, ये हो गया VA, ये हो गया VB, तो आप क्या लिखिएगा? VB माइनस VA, क्या लिखेगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q0। VB मुझे नहीं पता, VB तो निकालना ही, VB नहीं पता, माइनस VA दिया हुआ है, ये VA ही है। क्यों? क्योंकि -10 वोल्ट है। कुछ नहीं, यही दिमाग 2-4 बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। VB पे गया तो VB पे जहां पे जाता है वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, माइनस VA हो गया आपका 10, ठीक है? W दिया हुआ है आपका कितना? वेयर इज W? W हो गया आपका कितना वर्क डन है? 100 जूल। चार्ज कितना है? चार्ज VB का V दिया हुआ है, बोल रहा है कि जहां पे गया वहां पे V वोल्ट हो रहा है।
v प्लस 10 इक्वल टू 100/4, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। समझिए, फील लीजिए, बोल रहा है इफ 100 जूल वर्क मस्ट बी डन, 100 जूल का वर्क मस्ट बी डन, हो गया। टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराएं, किसको, चार्ज कोलम को, फ्रॉम ए प्लेस, एक स्थान से मूव कराएं। तो बोल रहा है वेयर, जहां आप देख रहे हैं जिस प्लेस से मूव कराएं, जिस प्लेस से मूव कराएं, खुल के बोल रहा है वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। कहां से मूव कराएं, ए से। कहां से मूव कराएं, ए से। अगर आपके मन में डाउट करा नहीं सर हम बी से ए पे ले जाएंगे, तो आंसर बदल जाएगा क्या? अगर आप बी से ए पे लाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा VA माइनस VB, क्योंकि जहां पे लाते हैं वहां का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। हम ए से बी पे लाए हैं, इसीलिए जहां से लाए हैं वहां का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, जहां ले गए वहां का पोटेंशियल बता दीजिए। तो VB माइनस VA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट VB माइनस VA माइनस 10 माइनस माइनस प्लस VB को भी दिया हुआ है, कितना दिया, वही भी का वैल्यू निकालना था, सही है ना? नोट की। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के साथ बहुत ज्यादा एंटरटेन किएगा। देखिए इसके बाद का टॉपिक बहुत शानदार है। जैसे अगर आपसे पूछें कि आप बता दीजिए कि पिछला चैप्टर का हार्ट कौन सा था, अगर कौन सा टॉपिक था जिसपे सारा टिका था, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। इसका भी एक टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज जान जाएंगे, अच्छे और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को लेकर आएंगे। कल तो लाइव सेशन होगा और क्वेश्चन बैंक भी होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये वाला लेक्चर आपकी यूट्यूब पे भी जाएगा, और अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे रेहानी फिजिक्स ऐप पर कंटिन्यू वहाँ पे पढ़ाई होती है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, एक जबरदस्त तरीके का ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपके खुद के साइट्स पे। देखिएगा क्वेश्चन आएगा, 1 घंटा तक क्वेश्चन रहेगा, फिर अपने आप ही साइट ब्रेक कर जाएगा। आप जहां भी हैं मोबाइल पे भी दे सकते हैं, मोबाइल में आपको फोटो खींच के डाल देना है, 5 मिनट क्वेश्चन 5 मिनट दिया जाएगा उसके लिए। खैर इन सारी चीजों पे हम बाद में बात करेंगे। आगे के लेक्चर को कंटिन्यू देखने के लिए आप रेहानी फिजिक्स ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देने वाले हैं। खुशखबरी आज नहीं होगा, कल तक वो खुशखबरी आ जाएगा तो हम देंगे आपको। बहुत बड़ी बात है, क्लास नहीं खुल रहा है फिलहाल, ठीक है, ये खुशखबरी नहीं है ना हमारे रिगार्डिंग, आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग। हम जैसे ही बोलते खुशखबरी देने वाले हैं, लोग अपना इमेजिनेशन चालू कर देते हैं। वाली नहीं है, हमारे लाइफ से, आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। क्लास नहीं खुलेगी अभी हमारे जानकारी के हिसाब से, लेकिन है, आप प्राउड फील कर सकते हैं। आगे के लेक्चर को कंटिन्यू देखने के लिए रेहानी फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करें और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपका सजेशंस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आज के लिए बाय बाय।